अस्सलाम वालेकुम। अब क्रिप्टो करेंसी को विड्रा करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मार्केट के अंदर ये एटीएम कार्ड आ चुका है। इस कार्ड की मदद से आप किसी भी एटीएम से अपने पैसे विड्रा करवा सकते हैं। जो आपके पास डॉलर बाइनेंस के अंदर अवेलेबल हैं, आप उनको इस कार्ड की मदद से इजीली किसी भी एटीएम में लगाएंगे, विड्रा करवा लेंगे। ठीक है। अब ये बेसिकली कार्ड जो है ये एक री.पे के नाम से वेबसाइट है। ठीक है, ये उस कंपनी का बेसिकली कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड आपको $100 का मिलता है। इसको आप किसी भी एटीएम में यूज करके पैसे विड्रा करवा सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस कार्ड के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कैसे बाय कर सकते हैं, और सेकेंडली इसके यूजेस क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं जो इस टाइम मार्केट के अंदर आपको लोग नहीं बता रहे। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस इस टाइम लोग मार्केट में अपलोड कर रहे हैं कि भाई ये कार्ड ले लो, इससे आप इजीली किसी भी एटीएम से पैसे विड्रा करवा लो, लेकिन इसके बिहाइंड पे जो एक डार्क रियलिटी जिसको मैं कहता हूं वो आपको नहीं बताई जा रही। अच्छा, बेसिकली ये कार्ड जो है, अब ये री.पे कंपनी है उसका कार्ड है, $100 का ये आपको कार्ड मिलता है। तो आप इसको किसी भी एटीएम में लगाएंगे तो पैसे विड्रा हो जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर भाई, अगर आप किसी भी एटीएम में लगा के अपने पैसे विड्रा करवाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका उसके ऊपर लगेगा 3% का टैक्स। ठीक है, और ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ठीक है, 1% जो होता है वो कन्वर्जन टैक्स होता है। ठीक है, 2% जो होता है वो ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। 3% टोटल मतलब आपका टैक्स लगेगा जो भी अमाउंट एक दफा आप यहां से विड्रा करवाते हो। अच्छा, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि ये पाकिस्तान में लीगलाइज है। देखें, ये पाकिस्तान के अंदर 100% लीगलाइज है और मतलब सही है। लेकिन यार बात करने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान में अभी आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा बन जाती है। ठीक है, अब अगर आप देखो नंबर 1 चीज, अब ये बेसिकली एक वैलेट है, जैसे बाइनेंस है ना, आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, आप उसमें अपने डॉलर्स फर्स्टली बाइनेंस से ट्रांसफर करते हो इस वैलेट के अंदर, फिर वो जो वैलेट के अंदर आपके पैसे पड़े होंगे ना इनके वैलेट के अंदर, वो आप उस कार्ड से विड्रा करवा सकते हो। एक चीज यहाँ पे ये होती है कि भाई अगर आप मार्केट में आते हो ना, तो मार्केट के अंदर आप बाइनेंस पे जाओगे ना, बाइनेंस के ऊपर जो इस टाइम डॉलर का रेट चल रहा है वो चल रहा है $288। ठीक है, और अगर आप इनको अपना मतलब डॉलर सेल करोगे ना, तो ये आपसे डॉलर बाय करेंगे एक्सचेंज रेट के ऊपर। जो इंटरनेशनली एक एक्सचेंज का रेट होता है ना, ये उस रेट पे बाय करेंगे। वो मेरे ख्याल से 278 या 279 चल रहा है इस टाइम। ठीक है, अब ये आपसे खरीदेंगे उतने पैसों में। ठीक है, अब आपको क्या हुआ, आपने यहां पे ही $1 के पीछे ₹10 का नुकसान करवा लिया। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट किसी को सेल करते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि लोग कहते हैं P2P पे बहुत ज्यादा स्कैम होता है, हम वहां पे स्कैम से बचने के लिए भाई बिल्कुल स्कैम से बच सकते हैं, लेकिन मैं उसका एक अल्टरनेटिव भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कोशिश करें हम कोई ट्रस्टेड बंदा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके जाने वाला हो, जो आपसे डॉलर की बाइंग सेलिंग कर ले, तो आप उसको डायरेक्ट सेल करेंगे तो आप जो रेट बाइनेंस पे चल रहा है उस रेट से आपका डॉलर सेल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको सेल करते हैं, री.पे के थ्रू विड्रा करवाते हैं, तो एक तो आपका ₹10 का नुकसान होगा डॉलर के पीछे। अब हम एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप $1000 मतलब डायरेक्ट किसी को सेल करते हैं तो वो आपका सेल होगा 288, मतलब आप यहां पे देखना 2,88,000 का। लेकिन अगर आप इनको सेल करते हैं तो ये आपसे लेंगे 279 का, हम लगा लेते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 279, ये आपसे लेंगे 279 का। ठीक है, इट्स मीन के -288, यहां पे आपने 9000 का आपका लॉस हो गया यहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने एटीएम से उसको विड्रा करवाना है तो आपका वहां पे अलग से $3 का लगना है टैक्स। ठीक है, मतलब अब अगर आप $1000 वहां पे विड्रा करवा रहे हैं तो उसके ऊपर आपका लगेगा $30 का टैक्स लगेगा भाई। तो $30 पाकिस्तानी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 8,640 रुपए बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको मतलब ऑलरेडी जो आपका नुकसान हुआ था वो गालबन $9,000 का ऑलरेडी नुकसान, मतलब टोटल अगर आप री.पे के थ्रू $1000 विड्रा करवाएंगे तो आपका 17,000 से लेकर 18,000 रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, नुकसान तो नहीं कह सकता हम, लेकिन फीस लगेगी आपकी ना, मतलब टैक्स की सूरत में या जिस भी तरह आप करते हैं, मतलब 18,000 रुपया आपको कम मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट सेल कर लेते हैं तो आपका 18,000 रुपया ये सेव होगा। अब मुझे आप खुद बताएं कि ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद पर्सनली भी सोच रहा था कि यार अगर ये इतना ही अच्छा कार्ड है तो सारे लोग ये कार्ड क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, मतलब लेकिन यार ये देखिए कुछ प्रमोशन वीडियो यूट्यूब पे चल रही होती हैं तो लोग कहते हैं कि इस कार्ड को बाय करें, और फिर $100 का कार्ड है। ठीक है, कंपनी को क्या, कंपनी ने तो अपना कार्ड सेल करना है, उसके ऊपर फिर टैक्स देखें कितना ज्यादा बन रहा है। ठीक है, $1000 के पीछे 18,000 रुपया हम जा रहा है। अब मैं आपको इसका एक अल्टरनेटिव भी बता देता हूं, जो मैंने आपको कहा था
कि अगर आप ऐसे ही कुछ शॉर्टकट करना चाहते हैं कि मतलब सेफली चलना चाहते हैं, तो हमारे पास इस टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग की कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। एक आती है एक्सएम, ठीक है, और इसी तरह एक्सनेस, ठीक है। अब ये दो ट्रस्टेड एप्लीकेशन हैं, ठीक है, जिनको मैंने यूज किया है, ठीक है। अब ये दोनों एप्लीकेशन जो है ना, ये आपसे डॉलर बाय कर लेती हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होती, ये आपसे दोनों डॉलर्स बाय कर लेती हैं। बाइनेंस से इनके वैलेट में डॉलर ट्रांसफर करो, ठीक है, वहां से इनको डायरेक्ट सेल कर दो, ये आपके बैंक अकाउंट में पैसे दे देते हैं, ठीक है। ये आपसे एप्लीकेशन खुद डॉलर्स बाय कर लेती हैं, तो ये आपको देती हैं एक्सचेंज रेट, मतलब 279 जो इस टाइम गूगल पे रेट चल रहा होगा ना, ये आपको वो रेट देंगी। तो इट्स मीन कि अगर आप इनको डायरेक्ट $1000 सेल करते हो तो ये आपसे लेंगे 279,000 का, ठीक है। लेकिन अगर आप री.पे के थ्रू करते हो तो एक तो आप एक्सचेंज रेट पे डॉलर सेल करोगे, उसके बाद 3% एटीएम जब विड्रा मारोगे ना, विड्रा एटीएम से, तो 3% का टैक्स आपका वहां पे लगेगा, $30 का टैक्स वहां पे लगेगा। इट्स मीन कि अगर आप डायरेक्ट इन फॉरेक्स एप्लीकेशन वालों को सेल कर देते ना डॉलर, तो सिर्फ आपका $1 के पीछे ₹10 का नुकसान होगा, मतलब बाकी जो 30% का टैक्स लगना है एटीएम के थ्रू वो आपका नहीं लगेगा। और फिर मैं ये समझता हूं कि ये कार्ड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इंटरनेशनली टूर करते हैं, बाहर ममालिक में घूमते रहते हैं, ये कार्ड उनके लिए अच्छा है कि किसी भी एटीएम में लगाओ, उसी वक्त अपने पैसे वहां से विड्रा करवा लो, ठीक है। ये बेसिकली उनके लिए कार्ड है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे हम भी ये कार्ड विड्रा करवा लें, हम भी ये कार्ड मंगवा लें, तो भाई ये पाकिस्तानी लोगों के लिए नहीं सही है। जो हमारे जैसे आम लोग हैं जिनके अकाउंट में हो सकता है 1000 या 2000 टोटल डॉलर हो, तो भाई ये उनके लिए कार्ड नहीं है। ये कार्ड उनके लिए जिनके अकाउंट्स के अंदर लाखों डॉलर्स हैं, और सेकेंडली वो इंटरनेशनली टूर करते हैं, तो वहां पे उनको ये बेनिफिट देता है कि किसी भी आप कंट्री में हैं तो उसकी एटीएम में ये कार्ड लगाओ और वहां से पैसे विड्रा करवा लो, ठीक है। तो इसलिए आपने ये कार्ड मंगवाने वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है या बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकते, उल्टा आपका काफ़ी नुकसान करेंगे यहाँ पे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स हैं, आप विड्रा करवाना चाहते हैं, तो फिर आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहता। लेकिन जो इसकी रियलिटी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपको अगर ये मतलब लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप मंगवा लें, अगर आपको नहीं लग रहा तो आप इससे दूर रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ये आपकी मोहब्बत होगी।